हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? यार उर्दू में कहावत है भिगो भिगो के मारना जो है, तो वो जो है ना अब पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है। सुनील गावस्कर साहब जो है बहुत बड़ा नाम मतलब दुनियाई क्रिकेट का और इंडियन क्रिकेट का। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पे कहा कि जी जो पाकिस्तान टीम है इस वक्त इस ये तो मतलब हमारी इंडिया की बी टीम से भी हार जाएगी। ठीक है बड़ा कैटी टाइप का रिमार्क, लेकिन ब्रूटल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई कुछ भी कहें, ऑनेस्ट भी है। इसलिए क्योंकि बुरी तो लगेगी बात बहुत सारे लोगों को। मुझे भी इनिशियली जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा वो झटका लगा। मैंने कहा यार इतना हल्का समझा हुआ हमारी टीम को कि हम इंडिया की बी टीम से हार जाएंगे। और फिर उस पर फिर गवास्कर साहब ये कहते हैं कि यार इंडिया की सी टीम आई डोंट नो मे बी, मतलब उस पर भी वो ये कह रहे हैं कि कोई श्योरिटी नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया की सी टीम को भी हरा देगा। खैर वो कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन ये कि बात ये कि मतलब एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, एज अ पाकिस्तानी, इनिशियल तो आपको लगेगा कि यार ये गवास्कर साहब ने कुछ ज़्यादा ही खींच दिया भाई पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, तो क्या इससे पहले जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में टीमें बाहर नहीं हुई है क्या? मतलब पहले राउंड में क्या मतलब जो है ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हुई 2022 के T20 वर्ल्ड कप में? क्या ये चीज़ें पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं हुई 2007 के वर्ल्ड कप में? वगैरह वगैरह करके ये सारी बातें, मतलब इंग्लैंड ने जिस तरह परफॉर्म किया लास्ट T23 वर्ल्ड कप में, वो सब अपनी जगह। लेकिन बात तो अपनी जगह ठीक है ना यार, क्योंकि मतलब आप जिस तरह से खेलते हैं इट डिफाइंस यू एज अ टीम। ठीक है ना? अब मसला ये है कि हम कुछ भी कह लें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अब क्या हुआ है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, इसके बाद खास करके जो इंडिया मैच के बाद, तो एक चीज़ तो बड़ा अब लोगों के ऊपर जो है ना, अब लोगों को समझ में आ रही है। हालांकि अभी भी आपको पता है कुछ वो है, मतलब वाना बी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और नई जनरेशन के कुछ बच्चे हैं जो कि मतलब नहीं, मतलब इंटेंसिटी समझते हैं क्रिकेट के, वो स्टैट्स पे ज़्यादा जाते हैं या रिसेंट उस पर को देखते हैं, चीज़ों को सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ कि यार एटलीस्ट नाउ देयर इज़ अ रियलाइजेशन इन अमंग मैनी पीपल हियर, a lot of people, some close friends of mine, you know, who are die-hard cricket, Pakistan cricket fans, even they messaged me, sent me voice messages saying कि, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा, उन्होंने मेरे साथ डिबेट किया था जब मैंने इनिशियली कहा था कि पाकिस्तान का मुश्किल है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा मैसेज भेजे कि यार वहीद भाई आप सही कहते हैं, हमने तो अब हमने हथियार डाल दिए, इस टीम से कोई उम्मीद नहीं। मसला ये कि जिस तरह आप खेलते हैं दैट्स व्हाट मैटर्स। इट्स नॉट विन एंड लूज, यू विन यू लूज, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। यार बड़ी बड़ी टीमें हारेंगी, बड़े बड़े चैंपियंस हारते हैं, लेकिन इट्स द वे यू प्ले द गेम। और जिस तरह पाकिस्तान ने स्पाइनलेस परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, आई मीन दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है ना? तो गवास्कर जब ये कहते हैं, गवास्कर साहब जब ये कहते हैं, तो वो गलत नहीं कह रहे यार, इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम मतलब हमारा एक आप समझ लें जॉइंट फेलियर है, क्रिकेट बोर्ड का, फॉर्मर प्लेयर्स का, क्रिटिक्स का। हम जैसे जर्नलिस्ट जो लोग हैं, इवन क्रिकेट फैंस, खैर क्रिकेट फैंस को तो मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन उनको भी मैं इसलिए ब्लेम देता हूँ क्योंकि उन्होंने भी उन प्लेयर्स को ऊपर चढ़ा दिया जो इस काबिल थे नहीं, उतनी उनकी वर्थ थी नहीं। सो वी आर ऑल कलेक्टिवली टू ब्लेम फॉर द स्टेट दैट पाकिस्तान क्रिकेट इज इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए क्योंकि मतलब अगर आप दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं, अगर इंडिया की मैं मिसाल दूं, क्योंकि गवास्कर साहब ने इंडिया की मिसाल दी, उन्होंने कहा कि इंडिया की बी टीम से भी नहीं जीतेगा पाकिस्तान, तो वो गलत नहीं कह रहे भाई। क्योंकि ये जो इंडियन टीम है इस वक्त जो खेल रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, आप सिर्फ इमेजिन करें कि यार मतलब ऋषभ पंत जैसा बंदा जो है वो बाहर बैठा हुआ है, वाशिंगटन सुंदर जैसा टैलेंटेड जो ऑलराउंडर है वो भी बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, अर्शदीप सिंह बाहर बैठा हुआ है। तो आप सोचेंगे क्या क्वालिटी इनकी, ठीक। प्लस फिर आप ये ध्यान में रखें कि जो उनके पास प्लेयर्स मतलब जो नहीं हुड मेक द स्क्वाड बट हु हैव बीन प्लेइंग फॉर इंडिया ऑन एंड ऑफ रिसेंटली, ठीक है, आपसे वो नाम देखेंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा, यू विल से कि नहीं यार गवास्कर साहब गलत नहीं कह रहे बिल्कुल भी। जस्ट लुक एट द डेप्थ ऑफ टैलेंट दे हैव, ठीक है। जस्ट अ फ्यू नेम्स टू मेंशन, अ फ्यू नेम्स। तिलक वर्मा, look at his performances in recent मतलब T20 मैचेस, इवन अदरवाइज इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। अभिषेक शर्मा, द गाय इज मतलब सेंसेशन, जिस तरह से अभी रिसेंटली बैटिंग की है T20 में। जायसवाल, यानी जिसने टेस्ट क्रिकेट में तक ऑस्ट्रेलिया में जाके जो है फेटी लगाई ऑस्ट्रेलियंस की, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, जिसको कि सिर्फ आप गिनते हैं द मतलब रेड बॉल प्लेयर, बट गुड इनफ टू प्ले मतलब 50 ओवर्स क्रिकेट, ठीक। आपका क्या कहते हैं स्काई को ले लें आप, रिंकू सिंह को ले लें आप,
उसके अलावा आप देखें जो टैलेंट है इनके पास, मतलब दे आर नॉट इवन प्लेइंग युजवेंद्र चाहल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सच अ टैलेंटेड लेग स्पिनर, उसको मौका नहीं मिल रहा। रिंकू सिंह देख लें आप, रवि बिश्नोई देख लें आप, मुकेश कुमार देख लें आप, शिवम दुबे देख लें आप, शरदुल ठाकुर देख लें आप, अवेश खान देख लें आप, आई मीन तनुष कोटियान जिसको इन्होंने भेजा था ऑस्ट्रेलिया एज अ बैकअप, वो खेल नहीं पाया था। प्लस इनके मतलब जो और पीछे पड़े हुए हैं, जो आप कहते हैं सी उसमें जिनको आप गिनते हैं, जैसे कुणाल पांड्या हो गया, हरप्रीत बरार इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मुशीर खान सरफराज का छोटा भाई, मुरगन अभिषेक जो अंडर 19 से अभी खेला, नमन तिवारी ये भी अंडर 19 का प्लेयर है, हर्ष दुबे, शम्स मुलानी, दीज आर ऑल, औकब नबी, उमरान मलिक, रशीद कृष्णा, आई मीन दीज आर ऑल गाइज हु हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन इवन डोमेस्टिक क्रिकेट। गवास्कर साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है, which really we need to learn from that। उन्होंने कहा कि यार the reason that India has such strong bench strength is because एक सिस्टम बनाया गया है कि आईपीएल को उनको लड़कों को खेलने मिल रहा है, टॉप क्लास कंपटीशन लड़के मतलब खेलते हैं आईपीएल में। उसके बाद फिर वो मतलब दे आर आल्सो प्लेइंग रणजी ट्रॉफी मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस, देन दे आल्सो प्लेइंग फॉर द इंडिया ए मैचेस। मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप बस आईपीएल खेलें और एक जनरल रूल बना दिया है कि भाई आईपीएल में अच्छा किया तो बस सीधे आप आ जाएंगे क्या इसको बोलते हैं इंडियन टीम में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। वी इन रिसेंट ईयर्स हैव मेड अ कपल ऑफ ह्यूज मिस्टेक्स कि हमने पीएसएल से डायरेक्ट प्लेयर उठा के हमने और T20 से डायरेक्ट उठा के हमने पाकिस्तान टीम में डाल दिए हैं। अब ठीक है, खुशदिल शाह ने उसने क्या कहते हैं अपना, इवन उस्मान खान ने, फ़हीम ने, जो रिसेंट वनडे टूर्नामेंट्स हुए थे डोमेस्टिक में उसमें उन्होंने बुरा परफॉर्म नहीं किया था। बट ऑनेस्टली आई थिंक द सेलेक्टर्स पिक देम बेसिकली ऑन द परफॉर्मेंसेज इन द बांग्लादेश T20 प्रीमियर लीग। यहाँ पर हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वी आर जस्ट नॉट बिल्डिंग अ रिजर्व्स, इसलिए क्योंकि हम कोई सिस्टम के तरीके से हम प्लेयर्स को ना तो हम इतने, एक तो मतलब अब शाइन्स के टूर होने लगे हैं, बहुत अच्छे टूर हो रहे हैं और उसकी वजह से प्लेयर्स भी सामने आ रहे हैं, बट वी स्टिल डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लेयर्स, वी वेस्ट प्लेयर्स यार। मैं अभी भी देखता हूँ अगर हमारे लड़के जैसे मुबशर खान हो गया फॉर एग्जाम्पल, हु इज डूइंग सो वेल, मतलब लेट्स से कासिम अकरम या सो मेनी, यार मैं किस किस के नाम लूँ यहाँ पर, मतलब ये जैसे ये अभी जो लड़के गए ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो गए थे, मतलब कैसे बोलते हैं, फैसल अकरम हो गया, आपका ये कैसे बोलते हैं इमरान खान न्याजी हो गया, समद हो गया, ऐसे प्लेयर काफ़ी हैं, ठीक है। आप इनको मतलब तरीके से ग्रूम ही नहीं कर रहे ना इनके, मतलब आप तैयार रखें इनको कि हाँ यार अब अगर पाकिस्तान के पास कोई मसला आया तो ये हमारा बैकअप स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मार खा रहा है। और मार किस लिए खा रहा है, क्योंकि ये 7-8 लड़कों ने, 6-7 लड़कों ने कब्जा किया हुआ पाकिस्तान टीम के ऊपर, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, ये नसीम शाह है, फ़ाकिर जमा है और 2-3 ऐसे लड़के हैं काबिज़ हुए हैं मतलब पाकिस्तान टीम के ऊपर। मतलब ये तैयारी है किसी साय मयू को पता नहीं कैसे इन्होंने, या सऊद शकील को कैसे नहीं इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वरना तो किसी प्लेयर को इतना मतलब ऐसे नहीं ये लोग एक्सेप्ट करते हैं इतने जल्दी, ठीक है ना। तो बात ये है कि गवास्कर गलत बात नहीं कर रहा भाई। आई जस्ट होप कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी में जो हमें सुध पड़ी है और जो अब हंटर पे हंटर पड़ रहे हैं पाकिस्तान टीम पे, हर प्लेयर बैठ के उड़ा रहे हैं पाकिस्तान टीम को, सम आर वेरी जस्टिफाइड इन द कमेंट्स, मतलब आई बीन लिसनिंग टू ऑल द कमेंट्स, सम आर जस्ट टॉकिंग प्लेन, मतलब स्टुपिडिटी की वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जो है अपना पास्ट भी भूल रहे हैं, कुछ उनमें ऐसे बड़े नाम हैं जो कि हु आर बिहाइंड the move to get Sarfaraz Khan removed as captain and Mickey Arthur as coach and bring in Misbah and मतलब कैसे बोलते हैं बाबर, ठीक है। अब आपको भी पता है कौन है वो लोग, बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, आज वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो भी बैठ के सोचे कि यार हमने कितना बड़ा हमने गलत डिसीजन लिया था उस वक्त, ठीक है, वो सेटअप ख़राब करने का। तो बहरहाल बात ये है कि टीम बुरा करेगी तो यार हंटर तो पढ़ने, और वो पढ़ रहे हैं हंटर, सब हर जगह से पढ़ रहे हैं हंटर। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी ऐसी वीडियोज़ में देख रहा हूँ, लोग मुझे भेज रहे हैं कि यार देख देख के मुझे हंसी भी आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब आई डोंट नो वेदर सीरियस और नॉट। मतलब एक किसी न किसी मतलब आई डोंट यूट्यूब है क्या है, सोशल मीडिया का कोई शो है क्या है, एक क्लिप किसी ने भेजी जिसमें बैठ के बंदे कह रहे हैं कि आई डोंट नो बस कॉमेडी और नॉट आई डोंट नो, लेकिन जिसमें वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान टीम से दुबई में खेला ना, उस पर जो है हर प्लेयर पे 2 पंडित लगा दिए गए थे
कि ये परफॉर्म ना करे, तो 22 पंडित उतरे थे फील्ड में जो है, मतलब उनका प्रेसेंस था कि पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब इस किस्म की बेवकूफ़ीली बातें हो रही है। ये भी हो रहा है कि जी वो नसीम शाह का दिमाग ख़राब कर दिया, वो क्या है वो खातून यार, उर्वशी रोटाला पता नहीं क्या या पोटाला शोटाला जो भी है, कि उसने जी बड़ा चढ़ा दिया नसीम शाह को, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। अबे भाई ये तो कोई कैलिबर ही नहीं है यार। मैं मतलब इन लोगों ने देखा ही नहीं है ना यार हमारे स्टार प्लेस का टाइम, जब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस यानी ये टॉप, क्या क्या होता था, क्या क्या अफेयर चलते थे, क्या क्या चीज़ें नहीं होती थी यार। तो ये तो अभी बच्चे तो कुछ भी, ये तो उस लीग में ही नहीं है ना, छोड़ दें। तो ये सब एक्सक्यूजेज है, सब बेवकूफ़ी बातें हैं यार। वी नीड टू सीरियसली एक्सेप्ट द फैक्ट, फेस रियलिटी कि भाई हमारी टीम में प्रॉब्लम्स है। एंड देखें, मैं नहीं कहता बाबर आजम बुरा प्लेयर है, रिजवान बुरा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन आप एक गाड़ी रखते हैं, अगर वो गाड़ी आपको मतलब जो आप चाहते हैं उससे, अगर वो गाड़ी वो चीज़ पूरी नहीं करके दे रही आपको, आप क्या करेंगे? क्या आप उस गाड़ी को रिटेन करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल चेंज करेंगे उस गाड़ी को। आप कोशिश करेंगे नहीं यार मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ। दिस अप्लाइज टू एवरी प्रोफेशनल लाइफ यार। ओनली क्वेश्चन इज दैट, मतलब वी हैव टू डिसाइड कि हैव वी नॉट गिवन इनफ चांसेस टू ऑल दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स नाउ, कि इनको इतने हमने आईसीसी इवेंट्स में खिला दिया है, एशिया कप्स में खिला दिया है, कहीं इन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया, लेकिन जनरली दे हैव लेट आउट डाउन। ठीक है, जैसे माइक एथरटन ने बिल्कुल सही बात की कि यार ये इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी की बात हुई है, दिस इज़ नाउ थिंग ऑफ द पास्ट। इसलिए नाउ बिकॉज बिकम सो ऑब्वियस कि जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा किसी आईसीसी इवेंट में कुछ अरसे बाद, कुछ गैप के बाद, तो सबको पता है कि यार इंडिया नहीं जीतना है, तो वो फिर वो मज़ा ही नहीं रहा, वो एक इवन कॉन्टेस्ट का एक मज़ा ही नहीं रहा, वो एक कॉम्पिटिटिव चीज़ ही नहीं रही है। इसलिए क्योंकि जो हुआ दुबई में अभी वाले मैच में, उसके बाद तो पीपल हैव रियली टोटली लॉस्ट मतलब बिलीफ इन दिस टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बात वही है कि यार आपको ये डिसाइड करना है कि आप अब कितना इन लोगों और चांस देंगे, एक्सपोजर देंगे। Isn't it time to try out new players? Isn't it time to give some other players a chance? Try to rebuild a new T20 team. Try to rebuild the ODI team, even the Test team for that matter. Try out some new captains, young captains who have मतलब जिनके पास थोड़ा सा वो हो कि हाँ यार हम कुछ आगे लेके चले टीम को। तो I just think it's a matter of sometimes changes are warranted. समटाइम चेंजेस आर नेसेसरी। उसमें ये नहीं है कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, उसमें ये होता है कि भाई आपको हमने बहुत मौके दे दिए, आप नहीं डिलीवर कर पाए। ठीक है, अब आप बैठ के अगर ये बहानेबाजियाँ करेंगे कि जी वो बाबर ने तो पहले मैच में 64 किए, उसमें भी उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो दूसरे मैच में उसने 23 है, उसमें भी उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसने इंटेंट शो किया, उसने ये किया, ये सब बातें नहीं हमने सुननी यार। You give me one instance, give me 2 or 3 examples in recent time, last 2 years, where Babar has played an impactful role for the Pakistan team, in any format for that matter. खत्म कहानी यार, मुझे और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ स्टैट्स के बारे में नहीं है। क्रिकेट इज़ अबाउट अ प्लेयर लीविंग अ लेगेसी बिहाइंड हिज लेगेसी। क्या लेगेसी छोड़ी है बाबर आजम ने, मुझे बताएं। सोशल मीडिया की पैदावार, पीआर मशीनरी के थ्रू जो है अपना नाम बढ़ाना, ब्रेन वॉश, ये जो पीआर मशीनरी है इन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ है इन यंगस्टर्स के जहन को। ये सोशल मीडिया पे जो चलती हैं खबरें, जो चीज़ें चलती हैं, दे आर ब्रेन वॉश दिस यंगस्टर्स। दे डोंट रियलाइज कि यार मतलब एक प्लेयर आपको नज़र आ जाता है यार कि आई मीन व्हाट्स हिज वर्थ, व्हाट्स हिज रियल वर्थ, आपको नज़र आ जाती है ये चीज़। आपको ज़्यादा गहरा जाने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे। अगर वो मतलब 34 35 इसका विराट कोहली आज भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलता है, तो वो अपने आप को उस अपने प्ले को इस लेवल पे एलिवेट करता है, तो ख़त्म हो गई बात यार। और बाबर नहीं कर पाता है, एज ऑफ 28 29, तो देन देयर इज समथिंग फंडामेंटली वेरी रॉन्ग विद अस सेइंग दैट बाबर इज आवर बेस्ट मतलब बैट्समैन। नो, ही इज़ नॉट। बेस्ट प्लेयर वो बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट प्लेयर वो होता है जो आपको मैच जिताता है यार, जो आपको इम्पैक्टफुल। ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम 100 करे, मैं नहीं कहता बाबर आजम 100 करके दे, नहीं, लेकिन अगर जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 300 कुछ जब जो हमने खेले पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का, उस मैच में अगर बाबर आजम वही 64 रन 6 ओवर में करता, पावर प्ले में करके देता, तो आज हम वो मैच पाकिस्तान ना सिर्फ जीतता, बल्कि आज हम कह रहे होते यार बाबर आजम ने क्या इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी उस मैच में। अगर वही बाबर आजम जो है वो 23 को 50 करता है इंडिया के खिलाफ, 30 बॉलों पे 40 बॉलों पे, हम कहते नहीं यार बहुत इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस, इवन 50 बॉलों 50 रन बॉल भी करता तो। या अगर जब आप सेटल हो गए थे खेलने के लिए, जैसे रिजवान की मैं मिसाल दूं,
इवन सऊद शकील की मिसाल दूँ, इंटेंट कुछ नहीं, सिंगल्स वगैरह कुछ नहीं. Thing is, when you start a job, you finish it. If you have wasted so many balls, so many overs, you played so many dot balls, then you are supposed to finish it like many other great batsmen do. फिर एक ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि जी बाबर के खिलाफ अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म होता है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई एग्री, यस बिल्कुल होता है. बाबर के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है इसलिए क्योंकि उसकी अपनी पीआर मशीनरी ने उसको मतलब ऐसा बना दिया ना लो ही नज़र में कि भाई ये है बस पाकिस्तान क्रिकेट, बाकी सब जो है वो एवी हैं, बस इसके साथ पीछे पीछे चलने वाला है. तो फिर अब आप क्यों शिकायत कर रहे हो भाई, ठीक है ना, फिर अब आप क्यों शिकायत कर रहे हो. लेकिन अब जो है ना, इट्स टाइम टू बी रियलिस्टिक, टाइम टू वेक अप एंड टाइम टू रियली थिंक अहेड कि अब हमने करना क्या है भाई और किस तरह से करना है. एंड वी हैव द प्लेयर्स, बट द ओनली थिंग इज कि यू नीड द राइट कोचेस, यू नीड द राइट सेलेक्टर्स, यू नीड द राइट सपोर्ट स्टाफ. ऐसा सपोर्ट स्टाफ हमें नहीं चाहिए भाई जो कोहली मैच के बाद जाके कोहली से जो तस्वीरें खिंचवा रहा हो, मतलब बेशर्मों की तरह. ऐसा नहीं चाहिए हमें सपोर्ट स्टाफ भाई, साफ सीधी बात है, जो ये मीडिया में खबरें आई हैं. तो आई जस्ट होप कि दिस लाइक ये चीज़ें हो. अब जो मुझे जो पता चला है, विच आई थिंक इज़ द करेक्ट डिसीजन, वो ये पता चला है कि भाई मुझे ये जो बताया गया, उन्होंने कहा कि देखो यार भाई इस वक्त जो पोजीशन है, मतलब ठीक है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, एवरी वन इज़ डिसअपॉइंटेड, एवरी वन इज़ अपसेट, पीपल मोहसिन नकवी ऑल्सो द चेयरमैन इज़ वेरी एंग्री, बट क्योंकि द बिगर पिक्चर, द ब्रॉडर पिक्चर इज़ अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, अबाउट द चैम्पियंस ट्रॉफी बीइंग हेल्ड सक्सेसफुली इन पाकिस्तान, बीइंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय 9 मार्च. तो वो कहते हैं कि जी अभी फ़िलहाल तो ये डिसाइड हुआ है कि जी बात ही नहीं करो टीम के परफॉर्मेंस पे, खेल लेने दो उनको 27 को आखिरी मैच बांग्लादेश से, उसके बाद जो है आकिब जावेद का तो वैसे इंटरम जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, और जब चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म होती है उसके बाद बैठ के ये पूरा रिव्यू करेंगे करना क्या है. जो न्यूजीलैंड जा रही है पाकिस्तान खेलने के लिए 5 T20 और 3 वनडे, उसमें दे अगेन गो फॉर इंटरम कोच फ्रॉम द नेशनल एकेडमी, इसलिए क्योंकि है उसके बाद PSL है. अब फिर जो सही मानो है पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो सीज़न स्टार्ट होगा इस साल, वो स्टार्ट होगा फिर अगस्त में विद द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप न्यू साइकिल. तो उस टाइम पर फिर जो है ये कोई नया कोचेज़ वगैरह अपॉइंट करेंगे, नया कप्तान अपॉइंट करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है ना. बट आई थिंक इज़ द राइट अप्रोच, इसलिए क्योंकि अभी अगर आप कुछ भी बोलेंगे इस टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, एनी वन ऑन द बोर्ड और सेलेक्टर सेज एनीथिंग, इट विल ओनली बिकम नेगेटिव हेडलाइन ग्रैब करेगा, और होगा ये कि सारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से. क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट, ठीक है पाकिस्तान टीम तो बाहर हो गई है, लेकिन मतलब अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो चल रही है ना भाई, एंड दैट इज़ द बिगर थिंग फॉर पाकिस्तान. क्योंकि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर ये देखें कि यार इस चैंपियंस ट्रॉफी को हमने हासिल करने में कितना मतलब मुश्किल हुई है हमें, ये भी सच है कि जिस तरह से कैंपेन अभी भी चलाई जा रही है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ के इनको आता नहीं होस्टिंग करना, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं ढिमकाना नहीं. तो गिवन दैट, इन दैट बैकग्राउंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पाकिस्तान सक्सेसफुली finishes the Champions Trophy as host. That will bring in more bigger events to Pakistan, more money for Pakistan cricket, ठीक है ना. तो अभी ब्रॉडर पिक्चर में आप देखें तो ठीक है, खामोश रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले ने ये भी कहा, उसने कहा यार मुझे आप ये बताओ कि अभी हम क्या डिफेंड करेंगे, क्या जस्टिफिकेशन हम देंगे, क्या एक्सक्यूज़ देंगे, क्या डिफेंड करेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस को. सबको पता है कि भाई मतलब बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, तो इट्स बेटर टू जस्ट कीप क्वाइट नाउ. एंड आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच. तो बहरहाल आई जस्ट होप के बाद में जो कुछ ही करें, तो इस दफ़ा फिर कोई लिहाज मुरवत करने की ज़रूरत नहीं है भाई. कितना भी बड़ा प्लेयर हो, घर भेजो उसको, बोलो जाओ भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो और अच्छी तरह खेलो, और सिर्फ ये नहीं कि छोड़ दो और उसको फिर T20 लीग से कॉन्ट्रैक्ट दो. ना 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 ना, नथिंग डूइंग. तो a total ban for 2 years on league contracts except the PSL. ख़त्म कहानी. इसलिए क्योंकि अगर आप अपने मुल्क को 11 लड़के जो सेलेक्ट हो रहे हैं या 15 लड़के जो सेलेक्ट हो रहे हैं करोड़ों की आवाम से, वो अगर अपने मुल्क को मतलब वंस इन अ वाइल में एक बड़े मैच में लेट डाउन कर रही है बार बार, तो भैया फिर इनके साथ कोई लिहाज मुरवत की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत हो गया. कोई इन पर टोटल बैन लगाओ 2 साल का T20 लीग खेलने पे. इनको बोलो कि जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, जाओ मतलब जो है शाइन के टूर्स करो, जो भी करना है करो, लेकिन you will only be reconsidered now for the selection if you मतलब show your performance and you show it, you change your attitude, your approach, you become a thorough professional, then you will be welcome back to the Pakistan team. वरना भूल जाओ कि आपको कोई अब मौका मिलने लगे. बहुत हो गई यार. और ये सेलेक्टर्स को भी अकाउंटेबल करो कि आते हैं 2.5 लाख के पैकेजेस लेते हैं, 3-3 लाख के पैकेजेस लेते हैं, और उसके बाद जो है बेड़ा गर्क करते हैं फिर चले जाते हैं. खास करके इस सिलेक्शन कमेटी को, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ऑल्दो आई एम वेरी मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अजहर अली इन पर्टिकुलर, असद शफीक टू अ लेसर एक्सटेंट,
उसके अलावा तो खैर मैं किसी को वो नहीं देखता इधर इतना, इसलिए क्योंकि ये मजाक ही है कि आप एक ऐसे बंदे को सिलेक्टर बना देते हो जो कि डाटा का बंदा है, साफ सीधी, जिसने किसी को क्रिकेट नहीं खेली है, ठीक है। तो मैं छोड़ो यार वो बातें छोड़ो। तो बात यह है कि जो भी है, लेकिन दी सेलेक्टर्स आकिब जावेद, रिजवान एंड ऑल नीड टू बी टेकन टू टास्क, टेकन टू द क्लीनर्स फॉर व्हाट दे हैव डन टू। आज बैठ के आप आराम से कह रहे हैं ओ नहीं जी हमारा तो मौका ख़त्म हो गया अब चैंपियंस ट्रॉफी का। अबे तो भाई फिर खेले क्यों थे चैंपियंस ट्रॉफी में? किसने कहा था कप्तानी करने को? किसने कहा था कि जब मैं कहता हूँ तो लोगों को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन आसार पहले ही नज़र आ रहे थे। मैं अभी उस पर ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल यार जो गवास्कर ने कहा ना उसने बिल्कुल ठीक कहा है। इस वक्त पाकिस्तान टीम की पोजीशन ये है भाई कि हम इंडिया की बी टीम से भी नहीं जीत सकते, ख़त्म कहानी। सो लेट्स जस्ट होप कि वी कैन चेंज दैट इन फ्यूचर। बाकी जी आज चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था बड़ा अच्छा, ऑस्ट्रेलिया उसका कहते साउथ अफ्रीका, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वॉश आउट हो गया और रावलपिंडी स्टेडियम पे। तो अब ये है कि एक एक पॉइंट दोनों को मिल गया है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बेयरिंग दीज splitting of points will have on the other team and the final group standings that we'll see later on. तो ये है जी आज की वीडियो। टेक केयर, इफ़ यू लाइक इट kindly like and share it as much as you can. It has the channel grow, and also your comments are most welcome. Take care जी, अल्लाह हाफिज़।